अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस करेंगे टेरिगो पैलेटाइन फोसा। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, इट सीम्स डिफिकल्ट, बट अगर आपको इसकी ओरिएंटेशन समझ आ गई है, इसकी कम्युनिकेशन समझ आ गई है, तो फिर इसके कंटेंट सबसे सारे फोसास में सबसे इजी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वॉल्स ऑफ टेरिगो पैलेटाइन फोसा एंड इट्स लोकेशन लुकिंग एज नॉर्मा फ्रंटालिस। अगर हम इसके लैटरली जाएं टू द नॉर्मा लेटरालिस, इस साइड पर जाते हैं, दिस इज़ द नॉर्मा लेटरालिस। इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज़ द टेम्पोरल फोसा, ठीक है, और जाइगोमेटिक आर्च है ये, और इसके नीचे दिस इज़ द इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। अगर हम इंफ्रा टेम्पोरल फोसा के डीप जाएं, जो ये पार्ट आपको नज़र आ रहा है, इफ़ यू कैन सी, तो ये मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि दिस इज़ द मैक्सिलरी बोन, ठीक है, जो एंटीरियरली भी है और यहाँ पर पोस्टीरियरली भी एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, दिस इज़ द मैक्सिलरी बोन। और ये ऊपर जो हमारे पास ये वाली बोन आ रही है, जो कि एंटीरियरली जो है वो चीक बोन बनाती है, दिस इज़ द जाइगोमैटिक बोन। ठीक है, और ये इनके दरमियान में यहाँ पर सूचर भी नज़र आ रहा है कि दिस इज़ द सूचर, जो कि इसके ऊपर जाइगोमैटिक है और इसके नीचे ये वाली मैक्सिलरी बोन है। ठीक है, तो ये जो जो जहाँ पर मैक्सिलरी और ये दिस इज़ द टेरिगॉइड, लैटरल टेरिगॉइड प्लेट ऑफ द स्फीनॉइड बोन, ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं, देयर इज़ एन ओपनिंग टू अ फोसा विच इज़ नोन एज द टेरिगो पैलेटाइन फोसा। दिस ओपनिंग टू दिस फोसा, जो कि इंफीरियर इंफ्रा टेम्पोरल फोसा के डीप जाकर पड़ा हुआ है, इस ओपनिंग को हम कहते हैं टेरिगो मैक्सिलरी फिशर थ्रू द नेम ऑफ दीज टू बोन्स। दिस इज़ द टेरिगो मैक्सिलरी फिशर एंड इट ओपन्स इनटू विच फोसा, टेरिगो पैलेटाइन फोसा। ठीक है, अब हम इसके रिलेशंस देखते हैं, लेटरल वॉल किससे बन रही है और बाकी सारी वॉल्स किससे बन रही हैं। क्या है कि अगर आप इंफ्रा टेम्पोरल फोसा की को मीडियली देखें, उसकी मीडियल वॉल में हमारे पास एंट्रेंस होती है टू द टेरिगो पैलेटाइन फोसा। ठीक है, जो चीज़ टेरिगो पैलेटाइन फोसा को और इंफ्रा टेम्पोरल फोसा को सेपरेट करी होती है और जो एक कनेक्शन पॉइंट होता है दोनों के दरमियान में, दैट इज हाईलाइटेड हियर इन ग्रीन कलर, जिसको हम टेरिगो मैक्सिलरी फिशर कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? बिकॉज अगर आप गौर करें तो हमारे पास इस डायग्राम में जो ये जो प्लेट बनी हुई है, दिस इज द लैटरल टेरिगॉइड प्लेट। ठीक है, तो इससे टेरिगो वर्ड यहाँ से, और ये जो हमारे पास है ये मैक्सिलरी बोन है। ठीक है, तो टेरिगो मैक्सिलरी फिशर, ठीक है, दिस इज एन एंट्रेंस टू द टेरिगो पैलेटाइन फोसा। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो वो टेरिगो पैलेटाइन फोसा, अभी जो आपको ये नजर आ रहा है ये इंफ्राटेम्पोरल फोसा है। ठीक है, तो actually टेरिगोपैलेटाइन फोसा on its lateral side it communicates with the infratemporal fossa through the टेरिगोमैक्सिलरी फिशर। ठीक है, अब इसकी ओरिएंटेशन कैसे है, इसके लिए आप ये एनिमेशन देखेंगे। Palatine fossa is a space bounded by three bones: the sphenoid, the maxilla, and the palatine in here. If we were to pour plaster into the space, this is what the resulting cast would look like. So this posterior wall and roof is formed by part of the pterygoid process of the sphenoid. The medial wall is formed by the lateral surface of the palatine, and the anterior wall is formed by the posterior surface of the maxilla. Now, to further simplify things, let's bring in a schematic 3D version of the space. We've collapsed it into a simple prism. सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम डिस्कस करेंगे इसके कंटेंट्स के, इसके अंदर क्या क्या होता है। ये इसके सबसे कम कंटेंट्स हैं। ठीक है, तो इसमें क्या मेन कंटेंट्स हैं? 3 बेसिक मेन कंटेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास मैक्सिलरी आर्टरी, मैक्सिलरी नर्व एंड मेन कंटेंट इज द टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन। ठीक है, इस डायग्राम में जो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, ठीक है, दिस इज द मैक्सिलरी आर्टरी। अगर आपने मेरी टेम्पोरल फोसा वाली वीडियो देखी हो तो मैंने बताया था डिटेल से कि ये क्या है, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन है। ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, सो द सुपीरियर मोस्ट ब्रांच इज द ऑप्थेल्मिक आर्टरी, द मिडिल मोस्ट इज द मैक्सिलरी आर्टरी, और उसके बाद हमारे पास आती है मैंडिबुलर नर्व आती है। ठीक है, और मैंडिबुलर नर्व हमारे पास फोरामेन ओवल से क्रेनियम से एग्जिट कर जाती है। अब हमारे पास जो मैंडिबुलर नर्व है वो दिस इज द फोरामेन रोटंडम। सो ये फोरामेन रोटंडम से एंटर होती है इनटू दिस फोसा, दिस इज द टेरिगो पैलेटाइन फोसा। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से टेरिगो पैलेटाइन फोसा के कंटेंट्स में कौन सी नर्व आई है? मैक्सिलरी नर्व। और कैन यू सी, इसी मैक्सिलरी नर्व से दो स्टॉक्स के जरिए से अटैच है एक ये गोल गोल सा राउंडेड स्ट्रक्चर, दिस इज द टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन। इसकी भी हम बात करते हैं। तो मैक्सिलरी नर्व इस तरह से आ रही होती है। उसके बाद वी हैव दिस इज द टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन, ये थोड़ा मैग्नीफाइड है, ये अटैच है टू द मैक्सिलरी नर्व। ठीक है, जो हमारे पास ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से आ रही है। इसका मतलब, इससे आपको एक और बात याद हो जानी चाहिए कि जो टेरिगो पैलेटाइन फोसा है ऑन इट्स सुपीरियर पोस्टरो सुपीरियर एस्पेक्ट, यानी ये इसके पोस्टीरियरली भी है और थोड़ा सा सुपीरियरली भी है। ठीक है, तो इसके अंदर एक फोसा होता है दैट कम्युनिकेट्स फ्रॉम वेयर मैक्सिलरी नर्व एंटर्स इनटू द टेरिगो पैलेटाइन फोसा।
ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फोरामेन को फोरामेन रोटंडम, और ये फोरामेन रोटंडम टेरिगोपैलेटाइन फोसा को मिडिल क्रेनियल फोसा से कनेक्ट करता है। ठीक है, जो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन है ये मिडिल क्रेनियल फोसा का कंटेंट है। ये वाली डायग्राम में देखिए तो आपके पास ये जो एरिया है, ये जो सेंट्रल एरिया है ये मिडिल क्रेनियल फोसा है, ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा का पार्ट है, ये ऊपर वाला एंटीरियर क्रेनियल फोसा है, ये तो ऑर्बिटल है ना, कैविटी है। ठीक है, और पीछे अगर आप इसके चले जाएं तो वो हमारे पास होगा पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ठीक है, तो ये भी एक हमारे पास एक पॉइंट है। ये कम्युनिकेशंस में हम इसको रिपीट करेंगे, मैं आपको साथ साथ इसलिए बता रही हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। उसके बाद हमारे पास थर्ड है मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी हमारे पास कहाँ से आती है, इफ़ यू हैव वॉच्ड माय इंफ्राटेम्पोरल फोसा वाली वीडियो तो उसमें मैंने बताया था कि मैक्सिलरी आर्टरी इज ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, जो यहाँ पर भी नजर आ रहा है, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। यहाँ से इंफ्राटेम्पोरल फोसा से ये एंटर होती है इनटू द टेरिगोपैलेटाइन फोसा। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन। सो ये थे मेन कंटेंट्स टेरिगोपैलेटाइन फोसा के। ठीक है, इसके अंदर सबसे मेन है टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, उसकी इटसेल्फ पूरी एनाटमी है वो हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे कैसे उसकी कम्युनिकेशन है वो। अभी हम कम्युनिकेशन डिस्कस करने लगे हैं टेरिगोपैलेटाइन फोसा की विद द नियर बाय कैविटीज और नियर बाय स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको खुद डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊंगी, तो आपने मेरे साथ साथ मुझे फॉलो करना है। सबसे पहले दिस इज द एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में हमारे पास है फोरामेन मैग्नम, ये लैटरल व्यू दिखा रही हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर हमारे पास होता है ऑर्बिटल कैविटी, यहाँ पर हमारे पास पड़ी हुई है GI। ठीक है, ऑर्बिटल कैविटी में ये भी लैटरल व्यू है। उसके बाद अच्छा ये मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया है, तो ये हमारे पास ऑर्बिटल कैविटी है और ये हमारे पास जो है वो क्रेनियम आ गया। ठीक है, जिसमें एंटीरियर मिडल और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में हमारे पास फोरामेन मैग्नम है। अब हमारे पास ये कहाँ पड़ा हुआ है, ये टेरिगोपैलेटाइन फोसा। टेरिगोपैलेटाइन फोसा हमारे पास प्रेजेंट है इस लेवल पर, इस तरह से। ठीक है, और हमारे पास इसके एंटीरियरली इधर कौन सी बोन है, मैक्सिलरी बोन। एंटीरियरली हमने मैक्सिलरी पढ़ी है। ठीक है, और पीछे हमारे पास जो है वो इधर लैटरल टिरिगॉइड प्लेट। ठीक है, लैटरल टिरिगॉइड प्लेट ऑफ स्फीनॉइड बोन। अब हमारे पास हमने पढ़ा है कि इसकी कम्युनिकेशन अब हम पढ़ने लगे। ठीक है, अभी ये हमारे पास लैटरल व्यू है, मीडियल व्यू इस डायग्राम के पीछे होगा। ठीक है, तो मीडियली इसको जौन सी बोन इसके मीडियली होती है वो है परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन। ठीक है, अब उस परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ, लाइक अगर मैं इधर ड्रॉ करूँ साइड पर, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन ये है, ये उसकी हॉरिजॉन्टल प्लेट है। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन है इसकी सुपीरियर एस्पेक्ट पर हमारे पास एक नॉच होती है। ठीक है, इस नॉच को ऊपर से स्फीनॉइड बोन आकर कवर कर देती है, फॉर्मिंग अ फोरामेन। इसको हम कहते हैं स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन। ठीक है, थ्रू दिस फोरामेन द टेरिगोपैलेटाइन फोसा कम्युनिकेट्स विद द नेजल कैविटी, क्योंकि आपको पता है परपेंडिकुलर प्लेट्स ऑफ पैलेटाइन बोन्स फॉर्म्स द लेटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी। ठीक है, और ये कॉमन वॉल है टू द नेजल कैविटी एज वेल एज द मीडियल साइड ऑफ द टेरिगोपैलेटाइन फोसा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये इसके दरमियान स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन होता है जो कि इसको कनेक्ट करता है विद द नेजल कैविटी, बिकॉज टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन से डिफरेंट ब्रांचेस निकलती हैं जो कि नेजल कैविटी को भी सप्लाई करती हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज कनेक्टेड टू दैट रीजन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वन ऑफ द कम्युनिकेशंस है। उसके बाद एक कम्युनिकेशन मैंने आपको बताई थी कि ये हमारे पास मिडिल क्रेनियल फोसा से कम्युनिकेट करता है थ्रू अ फोरामेन व्हिच इज कॉल्ड फोरामेन रोटंडम। फोरामेन रोटंडम से इसके अंदर कौन सी नर्व एंटर होती है, मैक्सिलरी नर्व, और मैक्सिलरी नर्व इसके अंदर एंटर होती है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से एक मैक्सिलरी नर्व से इसके अंदर क्या एक गैंग्लिया लटक रहा है व्हिच इज द टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन। ये हमारे पास होगी फोरामेन रोटंडम वाया कम्युनिकेशन वाया फोरामेन रोटंडम टू द मिडिल क्रेनियल फोसा थ्रू द स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन इनटू द नेजल कैविटी। ठीक है, और टेरिगोपैलेटाइन फिशर जो कि इसकी लैटरल साइड पर प्रेजेंट होगा, इट कम्युनिकेट्स थ्रू टेरिगो मैक्सिलरी फिशर टू द इंफ्राटेम्पोरल फोसा। अब उसके अलावा ये हमारे पास इसमें आई नजर आ रही है आपको, ऑर्बिट मैंने बनाया है। अब ये टेरिगोपैलेटाइन जो फोसा है हमारे पास ये कम्युनिकेट करता है एंट्रो सुपीरियरली विद द ऑर्बिट। ठीक है, थ्रू द ऑर्बिट के नीचे हमारे पास ऑर्बिट के फ्लोर में इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर मैं डिफरेंट कलर से बनाऊं तो वो इस शेप में कुछ प्रेजेंट होता है, तो यहाँ से ये टेरिगोपैलेटाइन वहाँ भी कम्युनिकेट कर रहा होता है। ये कम्युनिकेट करके करता क्या है, जो ये मैक्सिलरी आर्टरी आ रही है ना, ये इसके अंदर थोड़ा सा टाइम गुजारने के बाद, क्योंकि इससे गैंग्लियन हैंग कर रहा है, डिफरेंट ब्रांचेस देने के बाद गैंग्लियन को ये एग्जिट कर जाती है और एंटर हो जाती है सुपीरियर ऑर्बिटल इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर में, और ये फिर ऑर्बिट में एंटर हो जाती है। तो इस तरह से टेरिगोपैलेटाइन जो फोसा है इट कम्युनिकेट्स विद द ऑर्बिट एज वेल। ठीक होगी बात, तो अभी तक हमने इसकी ये कम्युनिकेशंस पढ़ी हैं। और एक और चीज़ कि इस टेरिगॉइड प्लेट के अंदर से
यहाँ से इसके पास आ रही होती है एक कैनाल जिसे हम कहते हैं टेरिगॉइड कैनाल। ये भी इस फोसा के अंदर डिफरेंट नर्व्स को लेकर आ रही होती है जो कि टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन का अल्टीमेटली पार्ट बनते हैं, बट ये भी इसके साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन टेरिगॉइड कैनाल, ठीक है। इसको हम टेरिगॉइड कैनाल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि टेरिगॉइड प्लेट के अंदर प्रेजेंट होती है। और सेकेंडली ये इधर से डायरेक्टली ब्रेन के अंदर कनेक्ट नहीं होती, ये भी एक्चुअली मिडिल क्रेनियल फोसा के साथ, मिडिल क्रेनियल फोसा इतना इसकी मतलब बड़ा होता है, पीछे से आकर हमारे पास पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा आएगा, तो ये एक्चुअली मिडिल क्रेनियल फोसा से कम्युनिकेट करवाती है वाया अनदर फोरामेन, जिसको हम फोरामेन लेसरम कहते हैं। यानी अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा सा इस तरह देखें तो ये हमारे पास फोरामेन लेसरम होगा, ये सारी मिडिल क्रेनियल कैविटी है, मिडिल क्रेनियल फोसा है ऊपर वाला, ठीक है, ये फोरामेन लेसरम है, ये कैनाल है टेरिगॉइड कैनाल, और ये हमारे पास जो है ये हमारे पास टेरिगोपैलेटाइन फोसा है। तो ये इस तरह से इनडायरेक्टली मिडिल क्रेनियल फोसा में जाता है। फोरामेन रोटंडम से तो डायरेक्टली जा रहा है ना, ठीक है, इससे इनडायरेक्टली जाता है। ऊपर की ऑर्बिट के साथ कम्युनिकेशन है, ठीक है, मीडियली नेजल कैविटी के साथ है, लैटरली इंफ्राटेम्पोरल फोसा के साथ है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ कम्युनिकेशन है। उसके अलावा क्या है कि इसके पास और इंफीरियरली भी ये फोसा कम्युनिकेट करता है विद द पैलेटाइन थ्रू ग्रेटर एंड लेसर पैलेटाइन फोरामिनास, ठीक है। दो लाइक अगर मैं दोबारा बनाऊँ तो ये फोसा कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, यानी नीचे इसकी दो किनार बन रही होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, इतनी बड़ी नहीं होती, तो डायग्राम में बड़ी दिख रही है, ठीक है। एक ग्रेटर पैलेटाइन कैनाल होती है जिसमें से ग्रेटर पैलेटाइन नर्व गुजरी होती है, और एक लेसर पैलेटाइन कैनाल होती है, उसको उसमें से लेसर पैलेटाइन नर्व गुजरी होती है। सो दैट और उसके ज़रिए से ही कम्युनिकेट करती हैं, ये हमारे पास आ जाती हैं इनटू द हार्ड पैलेट, क्योंकि ये हार्ड पैलेट में इनके ओपन होती है, ये कैनाल हार्ड पैलेट में ओपन होती हैं, ठीक है। और एक और चीज़ वो क्या है कि ये जो टेरिगोपैलेटाइन फोसा है, ये अब हमारे पास ये टेरिगॉइड प्लेट है, ये मैक्सिला है, ठीक है, और ऊपर हमारे पास मिडिल क्रेनियल फोसा है, तो ये साइड से इधर प्रेजेंट होता है फेरिंक्स, ठीक है। तो ये साइड से थ्रू अनदर कैनाल जिसको हम फेरेंजियल कैनाल कहते हैं, ये ओपन होता है इनटू द फेरिंक्स डायरेक्टली, ठीक है। तो दिस इज द फेरेंजियल कैनाल, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास कम्युनिकेशन सी ऑफ द टेरिगोपैलेटाइन फोसा, ठीक है। अभी हम डिटेल से टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।